नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए ना दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इसको आप मौखिक रूप से हल करके भी मुझे बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। बस प्रश्न को आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, एक व्यक्ति पहले 8 माह में, जैसे अगर जनवरी से माह प्रारंभ होता है तो दिसंबर तक 12 माह होते हैं, तो शुरुआत के 8 माह तक वह 12,000 रुपए एवं अगले 4 माह तक 15,000 रुपए खर्च करता है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर खर्च की बात हो रही है। एक व्यक्ति जो है शुरुआत के 8 माह तक 12,000 रुपए खर्च करता है और अगले 4 माह में, क्योंकि 12 माह तो होता है, 8 4 12 माह, तो अगले 4 माह में वो केवल 15,000 रुपए खर्च करता है, अपना मतलब मासिक खर्च है ना। तो ऐसा करने के बाद भी वो क्या करता है, 24,000 रुपए बचा लेता है। ठीक है, तो 24,000 रुपए बचाता है, तो आपको उसका औसत वेतन बताना है। उसका मासिक वेतन कितना रहा होगा वो भी औसत बताना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग इसका मुझे कमेंट जरूर करेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। अगर कोई व्यक्ति एक कार्यालय में काम करता है मान लिया जाए, तो उसको एक टेबल चाहिए और एक कुर्सी चाहिए। तो आपको यह ध्यान देना है कि हर कर्मचारी को एक टेबल और एक कुर्सी चाहिए। तो इस शर्त पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है यदि उस कार्यालय में 128 चेयर पहले से हैं और 150 टेबल है। ध्यान दीजिएगा, उनमें से 1/4 कुर्सी जो है टूट गया। ठीक है, 1/4 कुर्सी टूट गया एवं 1/5वां भाग टेबल भी टूट गया, तो आपको बताना है कि कुल कितने लोग उस कार्यालय में काम कर सकते हैं एक टेबल और एक कुर्सी पर बैठकर। मतलब आपको टेबल और कुर्सी का जोड़ा बताना है। जी हां दोस्तों, आपको जोड़े में बताना है कि कितने टेबल और कितने कुर्सी का जो सेट है वो बचेगा, आपको सेट में बताना है। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, दोनों ही प्रश्न बहुत ही शानदार हैं। तो पहले तो हम इस प्रश्न को बनाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही सरल है। बस आपको क्या करना है, यहां पर जितना कुर्सी क्या हो रहा है, टूट रहा है, और जितने टेबल टूट रहा है, तो जितने टेबल नहीं टूटे उन्हें ही तो आपको ज्ञात करना है ना। तो यहां पर 1/4 कुर्सी टूट रहा है, तो भाई अगर हम मानते हैं कि कुर्सी 1 है तो इसका 1/4 टूट रहा है, पूरे कुर्सी का 1/4 टूटेगा, तो हमें क्या निकालना है, जो नहीं टूट रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में 1/4 को घटा देंगे। तो ये पूरा है ना, उसमें 1/4 को घटाएंगे, तो यहां पर उत्तर कितना आएगा, 4 - 1/4। मतलब यहां पर जो उत्तर आ रहा है 3/4, और 3/4 क्या है, जो कुर्सी सुरक्षित है, और कितने का, 128 का। मतलब अगर हम यहां पर गुणित कर दें 128, तो 128 का 3/4 करेंगे, उतने कुर्सी जो है सुरक्षित है। अब इसको आप भाग देकर देख सकते हैं। यहां पर देखिए 4 × 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8। मतलब आपको क्या करना है, 3 × 32 करना है। तो यहां पर कितना आ रहा है उत्तर, इसको हम लिख लेते हैं रेड कलर में। तो हमारे पास सुरक्षित कुर्सी कितने हो गए, 2 × 6, ठीक है, और 3 × 9, मतलब 96 कुर्सी सुरक्षित है। तो भाई हमें टेबल को भी ऐसे ही निकालना है। तो हमें देखिए पूरे में से 1/5वां भाग क्या हो रहा है, टूट रहा है। 1/5वां भाग टूट रहा है, तो पूरे में 1/5 को घटा देंगे, तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा 5 - 1/5, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 4/5वां भाग क्या हो रहा है, बच रहा है। टूटना वाला क्या है, इतना तो टूट रहा है, 1/5 भाग टूट रहा है, तो इतने भाग हमारे पास सुरक्षित रहेंगे टेबल का। टेबल कितने थे, 150, तो भाई इसको आप 150 से गुना कर दीजिए। मतलब 150 का 4/5वां भाग निकाल रहे हैं, इसको आप भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा, 5 × 15 और 0 हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे इनसे, तो 4 × 12, मतलब कितना हो जाएगा यहां पर 120। मतलब यहां पर 120 टेबल बच रहा है और 96 चेयर बच रहा है। तो मैंने कहा था कि कितने कर्मचारी उस कार्यालय में काम कर सकते हैं एक टेबल और एक कुर्सी के हिसाब से। तो भाई यहां पर टेबल तो ज्यादा बच रहा है, तो कोई व्यक्ति केवल टेबल पर बैठकर तो काम नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास टेबल और कुर्सी का केवल कितना सेट बचेगा, 90 सेट ही, मतलब 96 सेट ही बचेगा। मतलब उतना सेट के माध्यम से 96 व्यक्ति ही एक टेबल और एक चेयर पर बैठकर क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला, दूसरा प्रश्न। अब इसी के आधार पर हमें क्या करना है,
इस प्रश्न को बनाना है जो अलग टाइप का प्रश्न है, और दोनों ही प्रश्न बहुत ही शानदार है। तो निश्चित रूप से पहला प्रश्न तो आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, और दूसरे प्रश्न को आप लोग मौखिक रूप से बनाकर मुझे कमेंट जरूर किए होंगे। और आपने अगर कमेंट नहीं किया है तो यहां पर देखिए मैं आपको बहुत सरल तरीके से इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इस प्रकार के गणित को हम औसत विधि से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। अगर इस प्रश्न को मैं इस प्रकार बनाऊं, यहां पर दिया है शुरुआत के 8 माह में वो क्या करता है, 12,000 रुपए खर्च करता है, मासिक खर्च जो है ना। और यहां पर 4 माह में क्या करता है, अगले 4 माह में 15,000। तो हम ये मानते हैं कि पूरा 12 महीना, उदाहरण के लिए पूरा 12 महीना वो क्या करता है, हम ये मानते हैं कि इतना ही खर्च करता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए इसको हम निकालने के लिए हल कर रहे हैं। अगर वो ये माने कि 12 माह तक वो पूरा इतना खर्च करता है, ठीक है, इसका मतलब ये है अगर वो 12 माह तक इतना खर्च करेगा तो निश्चित रूप से वह 1,44,000 रुपए खर्च कर देगा साल भर में, है ना, वो मासिक खर्च है। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो उसका औसत वेतन निकालना है। इसका मतलब ये है यदि वो 12 माह तक 12,000 रुपए खर्च करता है तो, लेकिन हमको तो वास्तविक रूप से पता है कि अगले 4 माह में वो 15,000 खर्चा करता है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि इन 4 माह में वो कितने हजार रुपए और एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, ये भी देखना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 15,000 में, अगर हम यहां पर मान रहे हैं 12 माह में क्या करता है, वो 12,000 खर्चा करता है, तो अगले 4 माह में वो क्या करता है, कितने हजार रुपए का अधिक खर्च कर रहा है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 गुणित 3, क्योंकि 3,000 ही वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। यहां पर देख लीजिए 4,000 गुणित 3। अब देखिए यहां पर क्या है, 24,000 तो बचाता है कब, जब वो शुरुआत के माह में 12,000 खर्च करता है, आखिरी माह में 15,000 करता है। यहां पर भी हम 12,000 ही मान रहे हैं, तो यहां पर वो कितने हजार बचा ले रहा है, 3,000 बचा ले रहा है। अर्थात 4 माह में 3-3 हजार वो और बचा रहा है। तो टोटल कितने हजार बचा रहा है, 4 तिया 12,000। मतलब इस प्रकार वो 12,000 एक्स्ट्रा और बचा रहा है। और ये 12,000 क्या हो जाएगा, अगर हम ये माने कि वो प्रत्येक माह 12,000 खर्च करता है और अगले माह में 15, तो ये टोटल कितना बचा रहा था, 24। लेकिन अगर हम ये माने कि वो प्रत्येक माह में 12,000 ही खर्च करता है प्रत्येक माह में, जबकि वो 15,000 करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बचत हो रहा है 24,000, उस 24,000 में आपको ये क्या करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि वो 36,000 रुपए खर्चे 36,000 रुपए क्या कर रहा है, वो बचा लेता है। कब, जब वो शुरू से लेके आखिरी तक 12 महीने तक 12,000 ही खर्च करता है। लेकिन हमको तो पता है कि आखिरी माह में वो क्या करता है, 15,000 खर्च करता है, मतलब आखिरी के 4 माह में। अब इसका मतलब है अगर इसको हम हर 12 माह के हिसाब से निकालें, है ना, तो 12 से भाग देंगे तो यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर तो आ रहा है 3,000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहां पर 3,000 आएगा, ठीक है, ये आ गया 3,000। मतलब वो प्रत्येक माह कितना बचा रहा है, 3,000 बचा रहा है। लेकिन अब आपको पता है कि शुरुआत में इसके औसत वेतन हमने कितने माने थे, सभी माह का 12 माह का 12,000 माने थे, और हर माह में बचा कितना रहा है, 3,000 बचा रहा है। इसका मतलब यदि इसी 12,000 में, ध्यान दीजिएगा, इसी 12,000 में यदि हम 3,000 को क्या कर दें, जोड़ दें, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, जो क्या है उसका औसत वेतन होगा। और इन्हीं 15,000 में वो क्या कर रहा है, देखिए कितने हजार खर्च कर रहा है, 12,000, जो कि हमने क्या माना था, काल्पनिक रूप से माना था। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, अगर 15,000 में 12,000 खर्च कर रहा है तो 3,000 ही तो बचा रहा है ना। और 3,000 के हिसाब से अगर इसको क्या करेंगे, हम पूरा खर्च करेंगे, है ना, पूरे 12 माह तक, तो कितना होता है, 12 या 36,000 बिल्कुल सही है। लेकिन हमको कहा गया है वो केवल 24,000 बचाता है, तो हमने औसत वेतन कितना माना था, 12,000, जबकि आखिरी 4 माह में कितने हैं, 15,000। निश्चित रूप से वो आखिरी के 4 माह में 3,000 एक्स्ट्रा खर्चा करता है, तो 4 या 12,000, मतलब उसका बचत जो है वास्तव में 24,000 ही होगा। ये आप कर देख सकते हो। तो निश्चित रूप से उसका औसत वेतन कितना निकला, 15,000 ही निकला है। इसको आप और गुना करके देख सकते हैं। निश्चित रूप से यह बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। तो निश्चित रूप से यह गणित आपको समझ आया होगा। और निश्चित रूप से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।